जब पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आ रहा था तो उसी दौरान केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी का भी रिजल्ट आया, असम का भी आया। इन्हें तो पता लग गया कि असम और पुडुचेरी हमारा है। पश्चिम बंगाल कैसे जीते बताने की जरूरत नहीं, लेकिन दो राज्यों में सुपड़ा साफ होने के बाद भी, मतलब ठीक ठाक एक दो सीटें आने के बाद भी इनको पूरी उम्मीद थी कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। जहां इनकी 0 सीट होती हैं, जी हां, कोई भागीदारी नहीं होती, वहां पर भी सरकार बनाने की इनकी कवायद रही है। सबने देखा है कि अगर आप पूर्वोत्तर वाले राज्यों में जाएंगे, 1-2 विधायक होने के बावजूद भी ये सत्ता में रहे, क्योंकि हाथ में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है। जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि इन्हें अपने सरकार में अपने साथ शामिल ना करें, और वही हथकंडा फिर से चला गया। इन्हें उम्मीद थी, केरल तो छोड़िए, केरल में तो बीजेपी, कांग्रेस है वो बड़ी पार्टी बनी, यूडीएफ बनी, लेकिन इनको पूरी उम्मीद थी कि तमिलनाडु के अंदर टीवी के यानी विजय थलापति किसी भी कीमत पर किसी और को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को बुलाएंगे। ये आराम से एडीएमके, दोनों बीजेपी और एडीएमके टीवी के साथ आएंगे और आराम से सरकार बना ली जाएगी, यानी कुल 4 राज्यों में इनकी सरकार हो जाएगी। विजय थलापति ने, आप सबने देखा, उनके पिता ने, उन्होंने कांग्रेस को ऑफर दिया। उन्होंने कहा तमिलनाडु की कांग्रेस से हमारा लेना देना नहीं, हमारा सीधा कॉन्टैक्ट दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेताओं से है। यानी उनका जिक्र था प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को लेकर, और फिलहाल कांग्रेस ने भी ऐलान किया। बस इसी से तिल मिला उठे। अब आप सोचिए, हालात ये पैदा कर दिए गए हैं कि एक बार फिर से राज्यपाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्यपाल का मतलब आप समझिए कि झारखंड में भी यही इन्होंने किया था, जब हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। उसके बाद चंपई सोरेन आए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की लिस्ट लेकर घूमते रहे। 48 घंटे तक मौजूदा उपराष्ट्रपति जब राज्यपाल थे झारखंड के, वो गायब रहे 48 घंटे तक, और यहां खेला हो रहा था, हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही थी। वो टूटे नहीं जेब में जेएमएम और कांग्रेस के विधायक, इसलिए बच गई सरकार, और फिर आपको पता ही झारखंड में चुनाव हार गए। अब यही खेल तमिलनाडु में किया जा रहा है। ये उकसाए हुए, इतने बौखलाए हुए हैं कि जो जीता है, अभी तक याद नहीं आ रही थी किसी को, अब एकदम सब याद आया। विजय थलापति ऐसे, विजय थलापति वैसे, विजय में ये, उसने इनकम टैक्स की चोरी की, उन्होंने ये कर दिया, याचिका डालो, एफआईआर की मांग, क्रिमिनल केस करो, ये तमाम चीजें हो रही। और इसी के आधार पर खबर निकल कर आ रही है, विजय थलापति को जब तक वो बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, सरकार नहीं बना देंगे, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये पहला बार गेम नहीं है कि इन्होंने खुल्लम खुल्ला खेल खेला हो, ये पहले भी ये हरकत कर चुके हैं। और देखिए, अब मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्ट्स रजिस्ट्री टू लिस्ट पिला सीकिंग एफआईआर पीएमएलए प्रूव अगेंस्ट टीवी के चीफ विजय थलापति ओवर एलेक्ट सप्रेशन ऑफ इनकम। इसको लेकर अब इन्हें याद आई इतने साल बाद। क्यों कह रहा हूं भी आपको पता लग जाएगा। ये चल रहा है साल 2026। इतना कितना मोदी सरकार एक्टिव है, इनकम टैक्स विभाग एक्टिव है, इनके तमाम खुफिया विभाग एक्टिव है, अभी आपको इसी खबर से पता लग जाएगा। तो फिलहाल पहले ये पढ़िए अब क्या किया जा रहा है। लीजिए, खेला शुरू हो गया। विजय ने बीजेपी के बजाय कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया और फाइलें खुलने लगी। अब जल्दी ईडी और सीबीआई भी पहुंचेगी। इस निजाम में आगे क्या होगा, इसका अनुमान लगाना और भविष्यवाणी करना कितना आसान हो गया है। जी बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। देखिए, आपको तथ्यात्मक तौर पर सबको समझना होगा। हमें याद है कि जब डीएमके और इन तमाम चीजें चल रही थी, तब एक गाड़ी बड़ी चर्चा में आई थी, हमर। वो गाड़ी डीएमके के चीफ के घर पर थी। हमर लाई गई गलत तरीके से, टैक्स नहीं चुकाया गया, इसको लेकर कहानियां शुरू की गई थी, क्योंकि डीएमके नाराज चल रही थी कांग्रेस से। यह बात भी सच है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा सच देखा जाए, लेकिन सरकार बनाने के लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं, वैसे हद शायद कांग्रेस ने नहीं दिखाई। क्योंकि आप जिस पार्टी को अलगाववादी पार्टी कहते रहे और फिर दोबारा उसे अलगाववादी पार्टी कहते रहे, उसकी गोद में जाकर बैठ जाए। क्योंकि आपने अटल अडवाणी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन आप सरकार बना पाए, इस बात की पुष्टि कर सके। क्योंकि आने वाला इतिहास जब देखे तो कहा गया मोदी शाह की कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने सरकार बनाई, सिर्फ इसके लिए, और कोई काम नहीं है। वहां जाकर इनको कुछ और करना था, पीडीपी के साथ खेला करना था, लेकिन वो हो नहीं पाया और आखिरकार सत्ता से बाहर आए। ये सब है। अब देखिए क्या है, पत्रिका की खबर है। टीवी के प्रमुख थलापति विजय के खिलाफ एफआईआर की मांग है। आयकर मामले में मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की मांग की गई है। जो याचिका दाखिल करे, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग, कोर्ट ने मामले की स्वीकार्यता पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दे दिए हैं कि ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है तो कर दीजिए। अच्छा, ये मामला अगर ऐसा वैसा होता तो बात अलग थी। इस मामले में देखिए क्या है, एक और खबर इससे जुड़ी हुई है। मद्रास हाईकोर्ट में विजय के खिलाफ
एफआईआर की मांग, आयकर मामले पर रिट दायर कर दी गई। ये बताया गया है, याचिका में कहा गया है, इसी में खबर है एनडीटीवी की, कि फिल्म पुली की रिलीज होने के बाद पढ़ते जाइएगा, देखिए कितनी सक्रिय था अब तक आयकर विभाग और कैसे काम करता है आयकर विभाग। ये बार बार कहते हैं ना, हमारा थोड़ी ना कुछ लेना देना। देखिए, पुली के रिलीज होने के बाद आयकर विभाग ने 30 सितंबर 2015 को विजय से जुड़े परिसरों पर तलाशी और जब्ती, सर्च एंड सीजर की कार्रवाई की थी। इस दौरान कथित तौर पर ऐसे दस्तावेज मिले थे जिनमें बेहिसाब नकद लेन देन का संकेत मिला। दस्तावेजों के मुताबिक फिल्म के निर्माता पीटी सिल्व कुमार और शिबू ने विजय को 16 करोड़ रुपए के चेक के माध्यम से और करीब तकरीबन 5 करोड़, मान लीजिए 4 करोड़ 93 लाख रुपए नकद दिए थे। याचिका में दावा किया गया कि टीडीएस केवल चेक से दी गई राशि पर जमा किया, जबकि नगद भुगतान नहीं था। यानी ये मामला 2015 का है, कुल मिलाकर 11 साल पुराना। 11 साल से इनकम टैक्स के दिग्गज अधिकारी सो रहे थे चादर तानकर। यही कहूंगा ना, 11 साल पहले ये व्यक्ति आसानी से आयकर विभाग से यानी इनकम टैक्स की चोरी करके बैठ, ऐसा इनका कहना है तो मैं भी कह देता हूं, बैठ जाता है। लेकिन आयकर विभाग के बड़े कर्मठ वॉर केस सुलझाने में लगे हुए थे, तो बेचारे 11 साल से लगे हुए थे और 11 साल बाद अचानक उन्हें याद आया, विजय थलापति, अरे इसने ज्यादा सीटें जीत ली, अरे इसने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, अरे कांग्रेस पार्टी भी साथ आ गई, अरे साहेब का सपना चकनाचूर हो रहा, अरे ये क्या हो गया, यहां सरकार कैसे नहीं बन पा रही बीजेपी की। अरे तब आयकर विभाग के अधिकारी तैयार होते हैं और ये सारा मसला याचिका तक पहुंच जाता है, शिकायत दर्ज करो, अब इनकम टैक्स का चोरी का आरोप लगाओ, तमाम चीजें। 11 साल बाद ये सारी चीजें निकलती हैं। टीवी के चीफ की बढ़ सकती है मुश्किलें, मद्रास हाईकोर्ट ने क्रिमिनल केस की याचिका में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अगर ऐसा कोई मामला है तो उनके शपथ लेने पर ग्रहण लग सकता है, ये बात बीजेपी को पता है। अब आप सोचिए ये किस हद तक जाने के लिए तैयार है और कहते हैं संविधान की जीत हुई है। ये कैसा संविधान का, कौन सा संविधान है, मेरी समझ में ही नहीं आया। मोदी जी कौन सा संविधान पढ़कर ऐसी सारी चीजों पर कहते हैं संविधान की जीत। पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात बने, जिस तरह से चुनाव हुआ, वोटिंग से पहले वाली चीज, वोटिंग वाले दिन, काउंटिंग वाले दिन, तमाम चीजों के बाद भी कहते हैं संविधान की जीत। ये कौन सा संविधान है नरेंद्र मोदी साहब के पास जो इन सब चीजों को संविधान से जोड़कर बताते हैं। अब बताइए, आपके साथ वो व्यक्ति नहीं आना चाहता, उस व्यक्ति के साथ तमिलनाडु की जनता है, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की कगार पर है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बस उसको आप में राष्ट्रवादी नहीं नजर आया, आपके साथ सरकार नहीं चलाना चाहते, आपकी हरकतों को पसंद नहीं करते, इसीलिए बस आप चाहते बनाओगे तो मेरे साथ बनाओगे, वरना तैयार रहो। क्यों? क्योंकि देखिए, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ टीवीके को समर्थन, कांग्रेस ने विजय को किया सपोर्ट। पहले विजय थलापति के पिता की तरफ से यह बयान आया था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से सपोर्ट मांगा था, उन्होंने कहा था हम चाहते हैं कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करें। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से जब जवाब दिया, उन्होंने कहा हम तैयार हैं। उसी के फौरन बाद ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। अब आप कहेंगे इसमें राज्यपाल कहां से आ गए? जब ऐसी चीजें होती हैं तो संवैधानिक संकट के बीच, क्योंकि अभी राज्यपाल के हाथ में सब कुछ है, ऐसे में संवैधानिक संकट के बीच इस चीज को खींचने की तैयारी होगी और इसे इतना लंबा खींचा जाएगा जिससे जल्द ही सरकार फॉर्म ना हो। और जब सरकार फॉर्म नहीं हो पाती है तब तक जीते हुए विधायकों को इधर से लाकर उधर और उधर से लाकर इधर खड़ा करने का मादा किस पार्टी के अंदर है, किस किस चीज को लेकर, कैसे कैसे हथकंडों के साथ, ये हर कोई जानता है। नमस्कार।